तो चलिए समझते हैं, रामायण के बाद हनुमान जी के साथ आखिर हुआ क्या। राम जी के साथ उनका किरदार तो सब जानते हैं, लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उनकी जबरदस्त ताकत तो राम से मिलने के बहुत पहले से ही थी, मतलब बचपन से ही। एक बार तो उन्होंने शिवजी का त्रिशूल ही निगल लिया, और सुदर्शन चक्र को भी। लेकिन सवाल ये है कि वो अमर यानी चिरंजीवी बने कैसे? ये उन्हें जन्म से नहीं मिला था। कहानी कुछ यूं है कि बचपन में उन्होंने सूरज को एक फल समझ लिया था और उसे खाने चले गए। उन्हें रोकने के लिए इंद्रदेव ने अपने वज्र से उन पर वार कर दिया। इस पर उनके पिता वायुदेव इतने नाराज हुए कि उन्होंने दुनिया की हवा ही रोक दी। अब वायुदेव को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने बेहोश हनुमान को कई वरदान दिए, और आखिर में ब्रह्मा जी ने उन्हें अमर होने का यानी चिरंजीवी होने का वरदान दिया। पर साथ ही उन्हें अपनी शक्तियां तब तक के लिए भुलवा दी गईं जब तक सही समय ना आए। तो जब राम का उद्देश्य पूरा हुआ, हनुमान की यात्रा आगे बढ़ी अगले महाकाव्य महाभारत तक। महाभारत के युद्ध में पांडवों ने उनकी मदद मांगी। वे चाहते थे कि हनुमान उनकी तरफ से लड़ें। हनुमान जी ने समझाया कि अगर वो लड़े तो युद्ध का मकसद ही खत्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, उन्होंने मदद करने का एक दूसरा बहुत ही अनोखा तरीका निकाला। वो अर्जुन के रथ के झंडे पर एक प्रतीक के तौर पर विराजमान हो गए। अब जब कर्ण का बाण लगता तो अर्जुन का विशाल रथ कई फुट पीछे चला जाता था। ये देखकर कृष्ण कर्ण की तारीफ करते, जिससे अर्जुन थोड़े हैरान और परेशान हो जाते थे। तब कृष्ण ने अर्जुन को वो सच बताया जिस पर यकीन करना मुश्किल था, कि कर्ण सिर्फ रथ को नहीं बल्कि उस पर बैठे हनुमान के भार को हिला रहा था। ये दिखाता है कि चिरंजीवी के रूप में हनुमान का उद्देश्य किसी एक युग तक सीमित नहीं था। इन 7 चिरंजीवियों का असल काम कलयुग के अंत तक धर्म की रक्षा करना है। और ग्रंथ कहते हैं कि हनुमान जी की ये गाथा कल्कि अवतार के साथ ही पूरी होगी। तो ये एक बड़ा सवाल है, क्या वो उस आखिरी जंग के लिए फिर से सामने आएंगे?